हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हमारा व्याकरण के अंतर्गत एक नया विषय आरंभ होने जा रहा है। नाम है संधि। संधि आप सभी जानते होंगे। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दो शब्दों वर्णों का आपस में मेल या जोड़। हम इसकी परिभाषा देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। ये तो हो गई थोड़ी सी बड़ी वाली, लेकिन अगर आपको कम शब्दों में छोटी वाली परिभाषा याद करनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। इजी है, मुश्किल नहीं है। आपस में वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वो संधि कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। विद्या जमा आलय, क्या बना? विद्यालय। अब देखो बेटा, विद्या में आ, बड़ा आ आया और आलय का बड़ा आ आया। इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? आ बना, बड़ा आ, तो विद्यालय। रमा जमा ईश, रमेश। अब आ, रमा का आ की मात्रा आ गई और ई का बड़ी ई की मात्रा, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? ए बन गए, छोटा ए। तो रमेश, यहाँ पे ए की मात्रा बन गई। इसी तरह से कपि जमा ईश, कपि की छोटी ई और ईश की बड़ी ई, दोनों मिल के क्या बनेगा? बड़ी ई। तो यहाँ पे जो है बड़ी ई की मात्रा आई है कपीश में। सु जमा आगत, सु का ऊ की मात्रा में, सु में ऊ का साउंड आ रहा है और आगत में बड़ा आ का साउंड आ रहा है, तो ये दोनों मिलके बने वा, तो स्वागत। आगे देखते हैं। अब हम संधि विच्छेद की परिभाषा देख लेते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। दो शब्दों में, दो रिश्तों में विच्छेद लाना, तोड़ना, अलग करना। संधि से बने हुए शब्दों को पुनः अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे देखते हैं? हिम जमा आलय। अब हिमालय को अगर आपको कहे कोई कि विच्छेद करके बताओ, तो आप इसका विच्छेद कैसे करेंगे? हिम जमा आलय। रवि जमा इंद्र। अब आपको कहा जाएगा कि रविंद्र का विच्छेद करो, तो रविंद्र का विच्छेद आप कैसे करोगे? रवि जमा इंद्र। रवि का ई की मात्रा और इंद्र की ई की मात्रा, ये दोनों मिलके क्या बन गई? बड़ी ई की मात्रा। अब मुनीश का विच्छेद आप कैसे करेंगे? मुनि जमा ईश। जो मुनि की ई की मात्रा हो गई और ईश की बड़ी ई की मात्रा, दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा आएगा। इसी प्रकार आप महिष का करेंगे। फिर लघु उर्मी। अब लघु उर्मी में कैसे होगा बेटा? लघु जमा उर्मी। अब लघु में जो घ के ऊपर जो छोटे ऊ का साउंड आ रहा है वो, और बड़े ऊ का साउंड मिलके बड़े ऊ का साउंड देगा, तो इसमें कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बन गया लघु उर्मी। अब गुरु उपदेश को आप कैसे संधि विच्छेद करेंगे? गुरु जमा उपदेश। गुरु का ऊ का साउंड और उपदेश का ऊ का साउंड, दोनों जब छोटे ऊ मिलेंगे तो बन जाएगा बड़ा ऊ, तो इस तरह से बनेगा गुरु उपदेश। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम इसके भेद देखेंगे संधि के। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।